चलिए स्टार्ट करते हैं हम नजर का एपिसोड 5। जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था, विक्की हैरान हो जाता है पिया की इस हरकत को देखकर। विक्की पिया से कुछ कहता, इतने में वहाँ जिया नाश्ता लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, विक्की आपका नाश्ता तैयार है। विक्की कहता है हाँ। जिया कहती है, अरे दीदी आप जॉगिंग से वापस आ गई, कितने फिट हैं आप। मुझसे तो सुबह सुबह उठकर कोई कसरत की ही नहीं जाती, तभी धीरे धीरे मोटी होती जा रही हूँ। इतने में विक्की पिया को गले लगा कर कहता है, तुम जैसी भी हो बहुत प्यारी हो जिया, और वजन तो कम ज्यादा होता ही रहता है। जिया कहते हैं, आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना आप भी कितने बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी कसरत के लिए समय निकालते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं उम्र में आपसे बड़ी लगने लगूंगी। विक्की कहता है, अब ऐसी भी बातें मत करो, मेरे सारे दोस्त जलते हैं मुझसे, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। लगता है सुबह सुबह अपनी तारीफ सुनना चाहते हो। जिया हंसने लगती है और कहते हैं, आप बिना दीदी के सामने तो लिहाज रखिए। तभी पिया दोनों को देखकर कहते हैं, उन्हें यूं ही एक दूसरे में डूबे हुए देखकर तो मुझे अपने आप पर और भी ज्यादा तरस आ रहा था, और वो मन में कहते हैं, मैं भी इस प्यार की हकदार हूँ। जिया मन में कहती है, लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। दीदी समझ रही है कि लाइफ में किसी अपने का साथ होना कितना जरूरी है। और विक्की मन में पिया की हुई हरकत को सोचते हुए कहता है, जिस तरह से पिया मुझे देख रही थी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो सुबह जो कुछ भी हुआ, मेरा हाथ पकड़कर उसने जो किया, पर ये सब मैं जिया को तो नहीं बता सकता। वो पहले से ही अपनी दीदी को लेकर परेशान है, और ये भी हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। यह एक मॉडर्न कॉन्फिडेंट लड़की है, शायद वो सबसे ऐसे ही पेश आती हो। जिया और पिया दोनों बहनें बैठी होती है। जिया कहती है, दीदी खाना कैसा बना है। पिया कहती है, बहुत अच्छा था जिया, देख रही हूँ तुमने तो पूरी गृहस्थी बखूबी संभाल ली है। जिया कहती है, हाँ दिन भर यही सब करके वक्त निकल जाता है मेरा। पिया कहती है, तो तुमने कहीं जॉब करने का सोचा है क्या। जिया कहती है, नहीं दीदी उसका वक्त कहाँ मिलता है। पिया कहती है, तेरी पढ़ाई की फीस भरना कितना मुश्किल था मेरे लिए उस वक्त, फिर भी मैंने और माँ ने जैसे तैसे सारा इंतजाम किया, और तूने अपने ही हाथों से अपने करियर का गला घोट दिया। जिया कहती है, दीदी मैं जानती हूँ आपने खड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़े हो पाऊँ, लेकिन अब ये सब सोचकर क्या फायदा, अब तो घर संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। पिया कहती है, तो वक्त निकाल, तूने कॉलेज खत्म होते ही विक्की से शादी की जिद पकड़ ली, हमने तुझे नहीं रोका, पर अब भी वक्त है ना, अपना करियर दोबारा शुरू कर। घर पर बैठकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। ये सब बातें जिया की सास सुन रही होती है। जिया की सास कहती है, अच्छा तो ये करने आए हो तुम यहाँ मेरे बहू के काम भरने, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। जिया कहती है, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, दीदी तो बस। इतने में उसकी सास कहती है, तू चुप कर जा, तुझे किसी ने बोला मुंह खोलने को। इतने में पिया गुस्सा करते हुए कहती है, ये आप मेरी बहन से कैसे बात कर रहे हैं, आप सास है तो सास जैसे पेश आइए ना, वो आपकी नौकरानी नहीं है। उसकी सास कहती है, हाय हाय मेरे ही घर में मुझे ये लड़की बताएगी किससे किससे बात करनी है, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। एक घर तो नहीं बसा पाई, पूरी उम्र निकल गई है, और अब अपनी बहन का दिमाग भी खराब करने यहाँ आ गई। ये सब सुन के प्रिया बहुत शॉक्ड हो जाती है।
बहुत गुस्सा भी उसे बहुत बुरा लगता है। प्रिया वहाँ से उठकर चली जाती है। इतने में जिया उसे आवाज देकर कहती है, दीदी रुकिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, वो चली जाती है। जिया कहती है, ये आपने क्या किया माँ जी? जिया के साफ कहते हैं, बहुत अच्छा किया, जो भी किया, अच्छा सबक मिलेगा उस लड़की को। प्रिया रूम में बैठी होती है और उसने अपने आप को लुक कर लिया था। जिया बाहर दरवाजा टकटकाते हुए कहती है, दीदी आप माँ जी की बात का बुरा मत मानना, वो तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। प्रिया कहती है, जिया मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। जिया बाहर से कहती है, लेकिन दीदी। प्रिया कहती है, मैंने कहा ना। और फिर वो बाहर टहलने निकल जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो मन में सोचते हैं, उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत तो देखो, क्या क्या कह गई मुझे। और वो चलते चलते एक डरावनी सी जगह पहुंच गई और उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ आ गई। और कहती है, पर दुख की बात ये है कि उसकी बातों में सच्चाई थी, तभी तो मेरे दिल को ठेस पहुंची। और वो आगे बढ़ने लगी और कहते हैं, ये मैं दौड़ते दौड़ते कहाँ आ गई हूँ, कोई वीरान सी जगह है, यहाँ मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। और वो डर कर आउट साइड देखने लगते हैं और कहते हैं, शाम भी डर रही है, यहाँ से निकलती हूँ। और वो घर की तरफ जाने लगते हैं। इतने में एक काली परछाई जो उसके सामने उसे दिखती है और वो प्रिया को पकड़ रही थी। प्रिया उसे देखकर डर जाती है। अब आगे क्या होने वाला है प्रिया का? क्या वो बच पाएगी? और वो चीज क्यों उसका पीछा कर रही है, जानने के लिए देखते रहिए।